myself Tina Singh, your accountancy teacher. How are you? I hope you all will be good. Children, in previous video, I have started a new chapter, Partnership Basic Concept. According this chapter, I have explained some basic concept, but today I will revise all these concepts again before starting a new lecture. So children, let's start. चलिए start करते हैं. So in this chapter, first is partners. Partners means जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर के किसी एक फर्म में काम करते हैं अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स. दो या दो से आदमी, सपोज एक फर्म है ABC, उसमें ABC तीन पार्टनर्स आर वर्किंग, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स. पार्टनरशिप जिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस रिटर्न डॉक्यूमेंट के एग्रीमेंट के लिए काम कर रहे हैं, के साथ काम कर रहे हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे. Partnership deed, it means a written document. When the firm has prepared a written agreement, that is called partnership deed. तो इसका मतलब है कि partnership टू बेसिक कंसेप्ट पर काम कर सकती है. फर्स्ट, इट कैन बी ओरल. सेकंड, इट कैन बी रिटन. ये डिपेंड करता है कि पार्टनर, सपोज मेरा एक और फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि चलो दोनों मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और हमें किसी भी रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत है. तो हम दोनों ने कोई रिटर्न एग्रीमेंट को प्रिपेयर नहीं किया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ पर इसका मतलब है कि पार्टनरशिप टू बेसिक कंसेप्ट पर डिपेंड हो सकती है. हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, इट कैन बी ओरल और सेकंड, इट कैन बी रिटन. इट्स डिपेंड ऑन द पार्टनर्स. ओके, सो फर्स्ट, ओरल. जब कोई फर्म एक रिटर्न एग्रीमेंट को प्रिपेयर करती है तो वहां पर उसको कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं या कुछ रूल्स ऐसे हैं अपनी टर्म्स और कंडीशंस के लिए जो उसको अप्लाई करने ही पड़ेंगे. ऑरल कंसिडरेशन का मतलब है कि जब दो पार्टनर्स ने ऑरल कंसिडरेशन किया हुआ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको नहीं लगता कि हमें कोई रिटर्न एग्रीमेंट प्रिपेयर करना है, और इस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस उनको अचीव होंगे इन फ्यूचर, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. ओके, सो इन रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप कैन बी यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसका मतलब है कि अगर कोई फर्म रिटर्न एग्रीमेंट को प्रिपेयर करती है तो वहां पर इन प्रोविजंस को फर्म को यूज करना ही पड़ेगा इन अ पर्टिकुलर मैनर. फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी फर्म में तीन पार्टनर्स ने मिलकर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया. कैपिटल इन्वेस्टमेंट या किसी भी बैंक में डिपोजिटेशन या सेविंग्स के पीछे हमारा एक पर्पस होता है कि हमारी जो सेविंग्स है, हमारा जो डिपोजिटेशन है वो इंक्रीज हो. तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि फर्म, सपोज ABC एक फर्म है, इस फर्म में तीन पार्टनर्स मिलकर के एज ए पार्टनर्स काम कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख. तीनों का कंट्रीब्यूशन है टोटल कैपिटल का 4 लाख. 4 लाख इन्वेस्टमेंट किया गया है फर्म में. तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज यहाँ पर 2 ईयर का एक एग्रीमेंट प्रिपेयर है कि हम सिर्फ 2 साल के लिए एज ए पार्टनर्स इस फर्म के अंदर काम करेंगे. तो यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर्स जब ये फर्म में से पार्टनर अपनी पेमेंट को रिड्यूस करेंगे, अपने कैपिटल को वहां से वापस लेंगे, तो यहाँ पर इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. किसकी तरफ से? फर्म की तरफ से. सपोज यहाँ पर 10% का रेट है, तो 1 ईयर का 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 सेकेंड ईयर, एंड टोटल अमाउंट दे विल बी टेक 1,20,000 फ्रॉम द फर्म. तो इस तरह से फर्म को एज अ रिटर्न एग्रीमेंट कि वहां पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होगा. इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है एक पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट है एक फर्म का, क्योंकि रिटर्न जो यहाँ पर ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स का मतलब है पर्सनल यूज. पर्सनल यूज की व्हेन द पार्टनर्स हैज रिड्यूस देयर मनी फ्रॉम द कैपिटल, कि जब कोई पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से जो अमाउंट है पर्सनल यूज के लिए रिड्यूस करता रहता है, विड्रॉन करता रहता है, तो उस पर फर्म भी कुछ चार्जेस अप्लाई करती है, जिसके बदले में उसको पे करना होगा अपनी फर्म को. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन.
अगर कोई पार्टनर एडवांस लोन ले रहा है फर्म से तो वहां पर भी फर्म उसके ऊपर कुछ चार्जेस जो है वो अप्लाई कर सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि जो भी प्रॉफिट अचीव होगा फर्म को दे विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी अप्लाई होगा और हर एक क्वेश्चन में हमें ये गिवन होगा। इन सब कंडीशंस को अभी हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में और तब ये आपको ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो चिल्ड्रन दिस टर्म विल बी अप्लाई इन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी कैन बी सॉल्व। इसके बाद है पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो है 1932 की। पार्टनरशिप एक्ट कब से स्टार्ट हुआ है? 1932 से। मिनिमम मेंबर कैन बी 2 और मैक्सिमम मेंबर कैन बी 20 in a partnership firm. Accounts, which type of account we have prepared in this chapter? First, capital account by two method. First, fixed capital method and second is fluctuating. Fixed का मतलब है fixed, fluctuating means changes. Fixed capital, we have prepared two types of account. First, capital account and second is current account. But in fluctuating capital account, we have prepared only one account, that is current account. Okay, so in this chapter we have prepared these accounts. First, profit loss appropriation account. Profit loss appropriation account is account when the firm has prepared these account for distributing the profit among the partners, कि जब फर्म प्रॉफिट्स को या लॉसेस को शेयर करने के लिए अपने पार्टनर्स के लिए एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करती है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट कि कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी भी क्रिएट होती है कि जब पुराने पार्टनर्स एक नए पार्टनर्स को जिसको एडमिट कर रहे हैं उनको, या फिर बहुत सालों से एक जो पुराने रेशो के साथ पार्टनरशिप में काम हो रहा है, वहां पर एक पार्टनर है जो चाहता है कि मेरा जो रेशो है प्रॉफिट का वो इंक्रीज हो, तो इन सब सिचुएशंस में क्या होगा कि गारंटी टू अ पार्टनर, कि वहां पर फर्म जो है पार्टनर्स को कुछ गारंटी देगी और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट, पास्ट एडजस्टमेंट लाइक अ ओमिशन prepared by two methods. One is fixed capital method and second is fluctuation capital method. In fixed capital method, we prepare two accounts. One is partner's capital account and second is partner's current account. But in fluctuation method, we only prepare a single account, that is partner's current account. But both the method, we always prepare profit and loss appropriation account as a working note or as a particular account. It can be depend upon the question. So now the meaning of fixed capital account. Fixed capital account is to maintain the capital originally brought in as a fixed amount invested into the business by a partner. इसका मतलब है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर अपने आप को एज अ पार्टनर एनरोल करता है तो वहां पर वो एक ही अमाउंट, फिक्स अमाउंट में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द फिक्स कैपिटल अकाउंट। और इसके लिए फर्म को एक फिक्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा कि हमारी जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स है या फिर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है चेंजेस, कि जब हमारी कैपिटल एज ए एडिशनल कैपिटल, हमेशा हमारी कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, तो हम उसको फ्लक्चुएशन कैपिटल बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ आ जाएगा। कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, अगर फर्म में पार्टनर्स ने कुछ और कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी एडिशनल कैपिटल बन जाएगी। अब यहाँ पर कैश एंड बैंक, अगर सपोज 1 लाख रुपीज का क्रेडिट किया है पार्टनर ने अपनी कैपिटल का फर्म के लिए, और ड्रॉइंग उसमें से उसने 10,000 रुपीज एज अ ड्रॉइंग यूज की, तो वो डिडक्ट हो जाएगी और 90,000 की कैपिटल उसके अकाउंट में शो होती रहेगी। पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज डिपेंड ऑन द कैश एंड बैंक। इसका मतलब है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमेशा पार्टनर का कैश और बैंक से रिलेशन, जो ट्रांजेक्शन्स है वही शो होती हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, जो पहले से पैसा क्रेडिट किया हुआ है ओपनिंग बैलेंस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को एज ए प्रॉफिट फर्म की तरफ से मिल रहा है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सारी ट्रांजैक्शंस वो हैं जो फर्म पार्टनर्स को क्रेडिट कर रही है, मतलब उसको पे कर रही है।
एंड इन द लास्ट मोमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू यहाँ पर फर्म में पार्टनर को प्रॉफिट गिवन किया गया है वो उसका यहाँ पर शेयरिंग शो हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब यहाँ पर जो भी डेबिट बैलेंस है अगर उसके पास तो वो यहाँ पर आएगा, ड्रॉइंग डिडक्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिडक्ट हो जाएगा। अगर पार्टनर को लॉस फेस करना पड़ा है तो वो लॉस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर किसी फर्म में पार्टनर ने कैपिटल एक ही बार, इसका मतलब है कि उसने कहा है कि मेरे पास पैसा बार बार लगाने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ एक बार में ही फर्म को पैसा एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूं और मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनना चाहूंगा, तो उसकी इस कंडीशन को अगर प्रिफर करती है फर्म और तो उसको एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जहां पर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू हमें 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस तरह से यहाँ पर कैपिटल और करंट अकाउंट में जो उनकी ट्रांजेक्शन है वो हम शो करेंगे। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंसेस है, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कैपिटल अकाउंट, the main objective of fixed capital account is that the fixed amount invested by the partner, इसका मतलब है कि पार्टनर के द्वारा फर्म में एक फिक्स अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की गई है, दैट इज कॉल्ड द फिक्स कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट अकाउंट इज दैट नो पार्टनर शुड विड्रॉन मोर अमाउंट देन ड्यू टू हिम। इसका मतलब है कि एक लिमिट तक ही फर्म के अंदर जो पार्टनर है वो एज अ ड्रॉइंग अमाउंट को यूज कर सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं। बैलेंस ऑफ अकाउंट, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स ईयर टू ईयर अनलेस एडिशनल कैपिटल। इसका मतलब कि जो भी आपने फर्स्ट टाइम पर फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट की है वही कैरी ऑन होती रहेगी एवरी टू ईयर, लेकिन एडिशनल कैपिटल की डिमांड वहां पर बहुत रेयर होगी। इंट्रोड्यूस और परमानेंट विड्रॉन आर मेड, और आप जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसी में से आप अपनी कुछ ड्राइंग को यूज करते रहेंगे। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, और यहाँ पर करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का मतलब आपको सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर ये आपके हर साल एवरी ईयर चेंज होते रहेंगे, जिसको हम करंट अकाउंट कहेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, in this account only amount invested by the partner and the permanent withdrawal of capital are recorded। यहाँ पर सिर्फ आप एक बार जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट उसके लिए शो होगा, या फिर आपने उसके अंदर से जो भी ड्रॉइंग यूज की है एक बार में वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इन दिस अकाउंट अदर ट्रांजेक्शंस बिटवीन फ्रॉम द पार्टनर सच एज ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड। सो इन दिस अकाउंट यहाँ पर हमारी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी अदर ट्रांजेक्शन यूज नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन आर कैपिटल अकाउंट, बट इन अ करंट अकाउंट it will be changed year to year and these type of transaction always be recorded. Closing balance of account, it always shown a credit balance। यहाँ पर हमेशा हमारे पास एक क्रेडिट बैलेंस बचेगा, बट इन द करंट अकाउंट इट मे हैव अ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। यहाँ पर हमारे पास कुछ लायबिलिटी भी पेंडिंग हो सकती है और हमारे पास कुछ एसेट्स भी हो सकती हैं, तो इसीलिए ये डेबिट और क्रेडिट दोनों में बैलेंस शो करेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही क्रेडिट बैलेंस में ही हमेशा ये काम करेगा। So fixed capital account, under fixed capital method 2 accounts prepared, capital account and current account, for each partner are maintained. The transactions relating to introduction or withdrawal of capital are recorded in capital account and other transactions like interest on capital, salary, interest on drawing are recorded in the करंट अकाउंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए 2 मेथड है, वन इज फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड इज फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। सो इन फिक्स कैपिटल अकाउंट वी हैव प्रिपेयर 2 अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। सो these type of transaction always recorded in the current account and capital account has always shown only the amount of capital. So now the second question is difference between fixed capital method and fluctuating capital method. Fixed capital method,
द कैपिटल रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब है कि हमेशा इन फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल चेंज तभी होगी जब बहुत ज़्यादा स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगी, जैसे कोई लायबिलिटी पेंडिंग है या लायबिलिटी ओवर हो रही है या फर्म लॉस में जा रही है, तो इसी कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी जिसकी वजह से हमें अपनी कैपिटल में और कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, जिसे हम एडिशनल कैपिटल कहेंगे। बट द कैपिटल फ्लक्चुएट क्वाइट फ्रिक्वेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। लेकिन फ्लक्चुएशन कैपिटल रिजर्व का मतलब है कि यहाँ पर एक कंसीडर होता है पार्टनर्स और फर्म के बीच में कि अगर फर्म को कभी भी किसी भी और भी एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हुई तो फर्म में पार्टनर्स उस चीज को कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, जिसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सेकंड, टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बट इन फ्लक्चुएशन मेथड वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। All adjustments of drawing, salary, etc. are done in capital account. So fixed capital method में हमारी सभी तरह की transactions को use करेंगे हमारे current account में। All adjustments of drawing, salary are done in capital account. All adjustments of drawing, salary, etc. are done in current account. फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शोन अ नेगेटिव बैलेंस। फिक्स कैपिटल है आपकी, तो इसलिए कभी भी आपको लॉस नहीं दिखाएगी। आपके पास आपने जो भी पैसा फर्म में फिक्स दिया हुआ है, जब भी आपका कंसीडर खत्म होगा, जब भी आपकी पार्टनरशिप खत्म होगी, कंप्लीट होगी, तो आपको फर्म उतनी कैपिटल विद इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पे करेगी। इसीलिए वो आपका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस। फ्लक्चुएशन कैपिटल रिजर्व का मेथड का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो लॉस में भी जा सकती है। आपको लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए या जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी उनको पे करने में आपने पैसा खर्च कर दिया या बहुत ज़्यादा आपने ड्राइंग यूज कर ली है, तो उन कंडीशंस में ये आपका नेगेटिव बैलेंस कैन बी शो। अदरवाइज फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपकी कैपिटल फिक्स है। सपोज मैंने एक एफडी की बैंक में और उस एफडी को मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कभी भी मेरा नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जब भी मेरा मैच्योर होगा टाइम 5 साल के बाद, तो वो पैसा मुझे कभी भी मिल सकता है जब भी मैं चाहूं, तो इसीलिए वो कभी भी मेरा नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब वो हमेशा मेरा पॉजिटिव दिखाई देगा, बैलेंस शो करेगा। नाउ आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन। समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर विद कैपिटल 15 lakh and 10 lakh respectively. They agree to share profits in the ratio of 3:2. Show how the following transactions will be recorded in the capital account of the partner in case the capital are fixed and the capitals are fluctuating. So I hope you have to remember and you have to be learned these things. The books are closed on March 31st December every year. Additional capital contributed by Sameer 3 lakh and by Yasmin 2 lakh. On July 1st, 2014, interest on capital 5% charge. Drawing during 2014-15, 30,000, 20,000. Interest on drawings already charged 1,800 and 1,200. Salary 20,000 for Sameer and 7,000 for Yasmin. Commission 10,000 only for Sameer. Share in loss for the year 2014-15, 60,000 and 40,000. So now we have to prepare the capital account by first method, that is fixed capital method. Fixed capital method, prepare partners capital account. Partners capital account format, date, detail can be particular, LF, Sameer and Yasmin. It is debit side and it is credit. Date, detail, LF, Sameer और Yasmin. बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 lakh 10 lakh। इसका मतलब है, एक बार चलिए वर्किंग नोट देखते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन 2 partners has Sameer and Yasmin. Both the capital invested 15 lakh and 10 lakh. Ratio 3:2. Total ratio will be 5. Interest on capital charge on 15 lakh into 5% upon 100. 75,000 interest on capital will be. 10 lakh into 5 upon 100. 50,000 will be. Additional capital, they had contributed additional capital in
1 जुलाई 2014, दैट इज द एडिशनल कैपिटल। इसका मतलब है कि सबसे पहले फर्म में 2 पार्टनर थे, दोनों ने पहली बार में फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट की 15 लाख और 10 लाख। इसके बाद दोनों ने प्रॉफिट और लॉसेस के लिए अपना रेशो जो है वहां पर क्लियर किया, 3:2 का रेशो बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट जो कैपिटल थी फिक्स 15 लाख पर, उसका 5% कैपिटल चार्ज किया 75,000। 10 लाख पर 5% का चार्ज किया तो ये हो गया हमारा 50,000। अब इन्होंने कहा एडिशनल कैपिटल, जो इनके बाद इन्होंने एडिशनल कैपिटल और फर्म में यूज की है तो उस पर भी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करेगी। तो वहां पर जो उनकी एडिशनल कैपिटल है दैट इज 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख इंटू 5/100 इंटू 6/12, क्योंकि 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है तो यहाँ पर जो एंडिंग है ईयर की वो 31 दिसंबर है। तो जुलाई से हमारे दिसंबर के 6 मंथ क्रिएट हुए, तो जिसके लिए 7500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको और एक्स्ट्रा फर्म प्रोवाइड करेगी। इस तरह से 75,000 प्लस 7500 इक्वल्स टू 82,500। इट इज द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ समीर। एंड इसी तरह से 2 लाख इंटू 5/100 इंटू 6/12, 5,000 का एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला हमारे यास्मीन को। तो टोटल यास्मीन का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो हमारा हुआ है 55,000। तो इसी तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारी फर्स्ट कैपिटल थी कंट्रीब्यूशन की, वो हम ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले समीर और यास्मीन ने 15 लाख और 10 लाख रुपीस कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था, तो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख और 10 लाख। एडिशनल कैपिटल दे हैव कंट्रीब्यूटेड 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। टोटल कैपिटल नाउ 18 लाख बाय समीर एंड 12 लाख बाय यास्मीन। यहां पर हमारा बैलेंस कैरेट डाउन हो गया 18 लाख और 12 लाख। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे कैपिटल के अलावा कोई भी दूसरी ट्रांजैक्शंस को यूज नहीं करेंगे। नाउ वी हैव प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑलवेज रिलेटेड टू द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख पर 5% का 75,000 उनको मिला। 3 लाख की एडिशनल कैपिटल थी जिस पर 6 मंथ का 5% 7500 समीर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मिला। टोटल इज 82,500। समीर का हुआ 55,000, जो मैंने आपको वर्किंग नोट में भी करके दिखाया है। तो यहाँ पर दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से जा रहा है। पार्टनर सैलरी, दोनों को सैलरी मिली। पार्टनर सैलरी 20,000 समीर की सैलरी है, 7,000 यास्मीन की सैलरी है, तो हमने उसको भी ट्रांसफर कर दिया। कमीशन 10,000 का या समीर को कमीशन मिल रहा है तो वो भी उसके पास जा रहा है, 10,000 कमीशन। नाउ द टोटल इज 82, 20, 10, 1,12,500 has been credited in the partner's current account is Sameer, and 62,000 amount total will be credited for Yasmin. Next, drawing 30,000, 20,000. Drawing is 30,000 and 20,000. हमने ट्रांसफर की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी हैज गिवन 1800, 1200, 1800, 1200। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 60,000, 40,000। ये हमारे पास कैसे आया? शेयर इन लॉस। इसका मतलब है कि फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था जहां पर उसके पास लॉस आया, तो जिसमें उसने हमारे पास उसको अमाउंट में शो कर दिया। तो इसीलिए अगर यहाँ पर ये 40,000 या 60,000 एक सिंगल अकाउंट में होता, एक सिंगल अमाउंट में होता, तो हम उसको फिर क्या करते, अपने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही खुद हमें 60 और 40,000 का जो लॉस है पार्टनर्स के लिए वो शो करने के लिए कहा है। तो हमने यहाँ पर दोनों के अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर किया 60,000, 40। अगर ये प्रॉफिट होता तो हमारा इधर आता, लेकिन लॉस है तो हमारा डेबिट साइड होगा। लॉस एक्सपेंसेस सारे फर्म के डेबिट, और गेन और जो हमारे रिवेन्यूज हैं, जो हमारी इनकम है, वो हमेशा पार्टनर्स के क्रेडिट। सो नाउ द डिफरेंस, बैलेंस कैरिड डाउन 20,700, 800, total is 112,500, 62,000. So now we have prepared, the question is by the fluctuation capital method. Fluctuation capital method has prepared partners current capital account, only a single account will prepare. बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल 15 लाख, 10 लाख। मेरे ख्याल से क्वेश्चन याद होगा, 15 लाख, 10 लाख फर्स्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन था।
बैंक 3 लाख 2 लाख एडिशनल कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और यास्मीन का है 55,000। उसके बाद है सैलरी 20,000 7,000, कमीशन 10,000, टोटल हो गया 19,12,500, 12,62,000। अब हमने यहाँ पर सारे डिडक्शन किए। अपने डेबिट साइड ड्राइंग 30,000 20,000 का यूज किया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800 1,200, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 40,000। लॉस है तो इधर है, प्रॉफिट होता तो हमारा यहाँ आता। बैलेंस कैरेट डाउन, इतने का इनका बैलेंस क्रिएट हो गया जिसको हम कैरेट डाउन करेंगे 19 12 और 500। तो इस तरह से हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बाय 2 मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू हम इनको प्रिपेयर कर